और टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में हम बात उस नेता की करने जा रहे हैं जिस नेता से हमको लगता है कि सब लोग परेशान हैं। उस नेता को यह समझ में ही नहीं आता है कि भाई राजनीतिक व्यक्ति का चरित्र अलग होता है और क्रांतिकारिता वाले का चरित्र अलग होता है। अगर क्रांतिकारी बनना है तो फिर चुनावी राजनीति में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चुनावी राजनीति में क्रांतिकारी लोगों की जरूरत नहीं है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना है तो फिर आपको वोट की राजनीति में नहीं आना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना है तो वोट की राजनीति में आपको नहीं आना है। अफसरशाही के खिलाफ आवाज उठाना है तो आपको वोट की राजनीति में नहीं आना है। डॉक्टर इलाज नहीं कर रहा है मरीजों का, अगर आप ये आवाज उठाते हैं तो वोट की राजनीति में आप मत आइए। आप समझ गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात मनीष कश्यप की कर रहे हैं। मनीष कश्यप के हाल के दिनों में जो व्यवहार सामने आया है और जिस तरीके से ये आजकल अपने चैनल पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं कुछ बातों को लेकर, जनसुराज भी इनसे असहज हो गया है। और किसी दिन जनसुराज छोड़कर ये अपना पार्टी बना ले तो कोई बड़ी बात नहीं। जिस तरीके से कल प्रदेश अध्यक्ष इनके इलाके में गए थे अनशन तोड़वाने के लिए और मनीष कश्यप को लेकर जो बेरुखी प्रदेश अध्यक्ष का देखने को मिला, वो संकेत है कि मनीष कश्यप को लेकर पार्टी सहज नहीं है, प्रशांत किशोर सहज नहीं है। और स्वाभाविक बात है, भाई राजनीति करने वाला व्यक्ति आंदोलन थोड़ी कर सकता है, इस तरीके का आंदोलन, क्योंकि वो यही बात समझ में नहीं आता है आज के युवा को कि भाई पॉलिटिक्स के सहारे आप कुछ नहीं बदल सकते। नरेंद्र मोदी जी 11 बरस से देश के प्रधानमंत्री हैं ना, क्या बदल दिए? जब तक सिस्टम मजबूत नहीं होगा, जब तक ये नेता लोग सिस्टम को मजबूत नहीं होने देंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये वोट की राजनीति है तो वोट किस तरीके से हो रहा है, अभी जनता को ये समझ में ही नहीं आता है। 5 किलो अनाज दे दिया, वोट कर देता है। इसी तरीके से नीतीश बाबू अभी खैरात पर खैरात बांटे जा रहे हैं। अब जितना महिला है 100% महिलाओं को तो किसी न किसी तरीके से इनका लाभुक योजना का लाभ मिल ही रहा है। जो वोट गिराने जाती है महिलाएं, तो फिर क्या दिक्कत है? वोट गिरा देगी, कोई मुद्दा नहीं है। उसके बेटे को नौकरी मिला चाहे नहीं मिला, उससे कोई मतलब नहीं है। उसके हस्बैंड उसके साथ रह रहा है कि नहीं रह रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। 4 साल पर आता है, कमा के भेजता है, यहाँ पत्नी रहती है, बच्चों को किसी तरीके से पालती पोसती है। एक बार बीमार पड़ गई तो सब पैसा खत्म। जो हस्बैंड कमा के कुछ 2-4 कट्ठा जमीन खरीदा है, वो भी के बीमारी में सब बिक जाता है। लेकिन वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा कुछ और है। तो ये बात मनीष कश्यप समझ नहीं रहा है और बार बार मनीष कश्यप उस ताने बाने में फंस जा रहा है जिस ताने बाने को पॉलिटिशियन स्वीकार करने को तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार पॉलिटिशियन एक्सेप्ट किए हुए हैं। उसको पता है कि भाई हमको चुनाव में कितना पैसा खर्च करना है, तो पैसा कहाँ से आएगा? आई मनीष कश्यप उसी पर जाकर हमला बोलता है, तो कौन इसको रखेगा? अब डॉक्टर और टेस्ट करने वाला तो दवा कंपनी वाली का जो नेक्सस है, उस नेक्सस का तो लाभ बहुत मिलता ही है ना पॉलिटिशियनों को। किसी न किसी डायरेक्ट नहीं मिलता है, इनडायरेक्ट मिलता है। चुनाव के दौरान बहुत तरीके की पॉलिसी बनाने के दौरान उनको पैसा मिलता है। पूरी दुनिया में जो है एक भी कोई नाम का दवा बिकता है, कॉम्बिनेशन लिखता है। लेकिन इस देश में सबसे गरीब देश है, इस देश में नाम दवा का नाम बिकता है, कॉम्बिनेशन नहीं डॉक्टर लिखते हैं। कोई डॉक्टर देखे कॉम्बिनेशन लिखते हुए? नहीं ना। तो इस सब लड़ाई लड़िएगा तो मनीष कश्यप जी कहाँ से टिकिएगा? और चल जाते हैं रोड पर, उधर जाते हैं, देखते हैं कि देखिए कैसे जैसे एलन मस्क की तरह देखिए कि इधर का पानी इधर कर रहा है, उधर का पानी इधर कर। अरे भाई, इसी के लिए तो व्यवस्था बना हुआ है और ये व्यवस्था आप चुनावी राजनीति से नहीं बदल सकते। पत्रकारिता करके आप चीजों को पब्लिक डोमेन में ला सकते हैं, नेतागिरी करके आप ला नहीं सकते। कि आप चाहिएगा कि नेतागिरी करके पब्लिक डोमेन में कुछ बातें ले आए, संभव ही नहीं है। लेकिन हाँ, पत्रकारिता करके आप कर सकते हैं। उन चीज़ों पर आपको एकाधिकार था, उन चीज़ों पर आपने एकाधिकार बनाया बिहार के जनता के बीच। जनता के बीच आपका भरोसा था कि मनीष कश्यप सही चीज़ों को उठाता है।
लेकिन अब वो भी चीज़ें बदल चुकी हैं। अब जो चीज़ें दिख रही हैं वो साफ उलट चीज़ है। राजनीति में ये चीज़ हो ही नहीं सकता है, इसलिए असहज है। जनसुराज इनसे असहज हो गया। जनसुराज अब सार्वजनिक रूप से आगे आने वाले समय में मनीष कश्यप से बचते हुए दिखेगा, क्योंकि देखिए एक राजनीति में अनुशासन कहने के लिए है, अनुशासन के सहारे जो मॉडल है ना, राजनीति पॉलिटिक्स का जो मॉडल है ना, उस मॉडल को बनाए रखना चाहता है हर पॉलिटिशियन जो भी दुकानदारी खोलता है, क्योंकि उनको पता है किसी के सहारे चीज़ें चलेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक बहुत मुश्किल है चीज़ों को देखना, संभालना। और ये जो नई युवा पीढ़ी जो राजनीति में आ रहे हैं उनको भी ये इस सत्य से अवगत होना होगा कि आप राजनीति में कोई बड़े बदलाव की उम्मीद के साथ मत आइए। आप ये सोचिए कि हमको विधायक एमपी बनना है और उसके बनने के लिए जो जो तरीका अख्तियार करना आता है वो उस तरीके को हमें अख्तियार करना है। और इतनी समझदारी आपको होनी चाहिए, सीधे नहीं कि बस वाइस चांसलर के दफ्तर पहुंच गए कि आप भ्रष्ट हैं, बैठक करके आप लूट रहे हैं, 4 गो मुकदमा हो जाएगा, जाइए जेल, जिंदगी जेले में कट जाएगा, तारीखें पर तारीख कट जाएगा। और अगर पप्पू यादव टाइप आदमी नहीं है, आनंद मोहन टाइप आदमी नहीं है, सूरज भान टाइप आदमी नहीं है, अनंत सिंह जैसे आदमी नहीं है, तो घर घराड़ी बेच के जैसो केस लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जनता कोई साथ नहीं देती है। जनता के कौज पे जो लोग आंदोलन करके जेल गए हैं या जनता के कौज पर जो लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं उनको कभी जनता इस तरीके से सहयोग नहीं करती है, ये तय मानिए। जनता कहने के लिए है बस, और जनता इतना मतलब कह सकते हैं कि भूलने वाला जानवर जो है कोई नहीं जानवर हम इसलिए करिए कि जानवर को भी यादाश्त रहता है कि भाई ये हमारे लिए लड़ा है, लेकिन पब्लिक नहीं, जनता नहीं, मनुष्य जो है सो इस बात को कभी स्वीकार नहीं करता। सबसे ज़्यादा यादाश्त इन्हीं लोगों का कमजोर है। तो जो हो रहा है सो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। इसलिए मनीष कश्यप जी, ये जो आपका स्टाइल है ना, इस स्टाइल को छोड़िए, पॉलिटिशियन बनिए और पॉलिटिक्स कैसे होता है इन चीज़ों को समझिए। पॉलिटिक्स इस चीज़ के लिए नहीं है जो आप कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, भ्रष्टाचार पत्रकार है तो भ्रष्टाचार को उजागर कीजिए और तथ्यों के साथ उजागर करिए। हुले ले ले चल जाइएगा तो फिर मुकदमा हो जाएगा, हो गया है वो मुकदमा, पत्रकारें आपके खिलाफ हो गया। जिस यूट्यूबर्स को सब आप सिखा रहे थे वही यूट्यूबर्स ने आपके खिलाफ खड़ा हो गया, क्योंकि आप पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिए हैं। तो आप क्या कहते हैं, मनीष भैया नहीं रहे, आप पत्रकार की नज़र में आप पॉलिटिशियन हैं, पैसा दीजिए तब हम आपकी खबर चलाएंगे, आपका ओहदा बदल गया है। इन चीज़ों को भी समझना होगा, इन तथ्य को समझना होगा मनीष कश्यप जी, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल है राजनीति में। अभी क्या घर आप आ गए, पहले चुनाव लड़े, फिर निर्दलीय चुनाव लड़ गए, फिर क्या कहते हैं मजदूर लड़ाई लड़ने लगे, फिर बीजेपी ज्वाइन कर लिए, बीजेपी से मन भरा तो फिर अब जनसुराज ज्वाइन कर लिए। अब जनसुराज में भी कुरफाती कर रहे हैं तो वहाँ से भी किसी भी दिन विदाई हो जाएगी।